नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक ऐसी रेल यात्रा के बारे में है जो एक आम से सफर से शुरू होकर एक ऐसे डरावने अनुभव में बदल जाती है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे एक चेतावनी समझिए। एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि कुछ सफर अपनी मंजिल पर नहीं, बल्कि किसी अनजाने गहरे डर पर जाकर खत्म होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर कोहरे की चादर और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर है पुनीत, जो राजस्थान जाने वाली रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आती है और पुनीत S6 कोच में चढ़ जाता है। अंदर का माहौल बेहद शांत है। कोच लगभग खाली है, बस कुछ लोग अपनी सीटों पर सो रहे हैं। उसे भी एक खाली सीट मिल जाती है और वो उस खामोशी का हिस्सा बनकर बैठ जाता है। और ठीक यहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। कोच की पीली धुंधली रोशनी में उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा। लंबे काले बाल, सफेद दुपट्टा और उसकी आंखें बिल्कुल शांत, जैसे उनमें कोई हरकत ही न हो। तभी वो लड़की अचानक पूछती है, आप भी कोटा जा रहे हैं क्या? पुनीत थोड़ा चौंक जाता है। वो बताती है कि उसे भी वहीं उतरना है और सफर काफी लंबा है, तो क्यों ना बात करके वक्त गुजारा जाए। पर उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे पहाड़ों से आती कोई बर्फीली हवा का झोंका हो। खैर, दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं, जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में, सफर के बारे में। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पुनीत को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी पुनीत की नजर एक चीज पर जाती है, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस लड़की के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में थे। और वो जैसे बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले दुले, जैसे कोई मूर्ति हो। पुनीत खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो मन ही मन सोचता है, शायद बस थकी होगी। लेकिन उसके दिल में डर की एक छोटी सी चिंगारी सुलग चुकी थी। एक ऐसा एहसास जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। घड़ी में रात के 2:15 हो रहे हैं। ट्रेन एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है और बाहर सिर्फ घना अंधेरा है। बातों के बीच वो लड़की अचानक एक बहुत अजीब सवाल पूछती है, उसी ठंडी आवाज में। वो कहती है, आप डरते तो नहीं हैं रात से? पुनीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। पुनीत कुछ कहता, उससे पहले ही वो लड़की धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि इस कोच में अब कोई और नहीं है। ये सुनते ही पुनीत के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो घबराकर अपने चारों तरफ देखता है और जो नज़ारा उसे दिखता है, उससे उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। वो सारे लोग जो सो रहे थे गायब हैं। सीटें खाली हैं, उन पर धूल जमी हुई है। पूरा का पूरा डिब्बा ऐसा लग रहा है मानो सदियों से वीरान पड़ा हो। एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। जब पुनीत डरकर उस लड़की की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी जगह एक भयानक खालीपन था। वो एकदम सपाट, बेजान आवाज में कहती है, मैं कभी कोटा पहुंच ही नहीं पाई थी, मैं एक हादसे में मर गई थी। और ठीक उसी पल बाहर जोर से बिजली कड़कती है। उसकी एक पल की रोशनी में लड़की का असली चेहरा सामने आता है। एक सड़ा हुआ, टूटा फूटा चेहरा, जैसे किसी लाश को वहां बिठा दिया गया हो। लड़की की आवाज गूंजती है। वो पुनीत से कह रही है, चलो मेरे साथ। उसकी बर्फीली उंगलियां पुनीत की कलाई को कसकर पकड़ लेती हैं। तभी ट्रेन को जोर का झटका लगता है। लाइटें जलने बुझने लगती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पुनीत अपनी कलाई छुड़ाता है और बिना सोचे समझे चलती ट्रेन से अंधेरे में कूद जाता है। वो भयानक रात तो बीत गई, लेकिन सुबह का उजाला अपने साथ एक और भी गहरा रहस्य लेकर आया। अगली सुबह जब पुनीत की आंख खुलती है तो वो खुद को पटरियों के पास पाता है। उसके चारों ओर भीड़ जमा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे बताता है कि वो ठीक उसी जगह पर है जहां 5 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो गई थी। वो बुजुर्ग पुनीत को एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में वही लड़की है, वही लंबे बाल, वही सफेद दुपट्टा और वही शांत, परेशान कर देने वाली आंखें। ये वही लड़की थी जो रात भर उसके साथ सफर कर रही थी।
पुनीत की नज़रें दूर जाती रेल की पटरियों पर टिक जाती हैं। ट्रेन तो जा चुकी है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई है। जब सफ़र खत्म हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ यादें या कुछ और भी? और जैसे ही पुनीत ये सब सोच रहा होता है, हवा में एक ठंडी सी फुसफुसाहट तैरती है। सफ़र लंबा है पुनीत, हम फिर मिलेंगे।